अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो है एक और वीज़े के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने, जो है हेल्थ केयर वीज़ा, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल है कि आप उसके बारे में डिटेल दें। तो उसके बारे में डिटेल देते हैं कि वो कैसे अप्लाई करने हैं। ये देखें, ये सारा मैंने निकाल के रखा हुआ है आपके लिए। तो उसकी डिटेल देते हैं क्या करना है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो मैं ऑनलाइन आपको बताती हूँ, अगर आप वो करें तो यकीन करें कि इसका खर्चा अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में करें तो 80,000, 70,000, 80,000 रुपया बनता है। लेकिन यही वीज़ा अगर आप जो है वो एजेंट से लेंगे तो वो आपको 80 लाख रुपए का देगा। ठीक है, इसका तरीका क्या है ये सारा करते हैं, और साथ साथ आपको बताते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो एजेंट यहाँ से करते हैं और उसका 80 लाख रुपया लेते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। देखिए, सबसे पहले इस पे तो जनाब, हेल्थ केयर वर्क वीज़ा ये है क्या, इसकी डिमांड क्या है, इसके बारे में जो है वो आज आपको बताते हैं। इनमें सबसे पहले जो मैंने आपको वो फोटो में दिखाया था उसकी जॉब के बारे में आपका है कि आपकी जॉब क्या है। ठीक है, इसके बारे में यू नीड मीट डिफरेंट सैलरीज रिक्वायरमेंट। इसमें है नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, हाउ मच इट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है कीमत वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स विल नीड टू अप्लाई। इसके बाद आ जाते हैं अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके। आउटसाइड यूके से, अगर आप यूके से बाहर से आप अप्लाई करो तो उनकी प्रोसेस क्या है। इसमें आपके बच्चे और जो पार्टनर है वो आ सकता है या नहीं आ सकता। इसमें आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, अपडेट योर वीज़ा। तो इफ़ यू चेंज जॉब और एम्प्लॉयर जो है ना, जॉब चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, ये भी आज की डिटेल में आपको बताएंगे। स्विच टू दिस वीज़ा, ये वीज़ा आप स्विच कर सकते हो, ये भी डिटेल आपको देंगे। इसके बाद आ जाता है जी टेकिंग एडिशनल वर्क। ये जो है ये भी आज इसके बारे में आज का आपको तो सबसे पहले ओवरव्यू पे चलते हैं। बेसिकली हेल्थ केयर वीज़ा जो है प्रोफेशनली जो है ना मेडिकल को अलाउ करता है जो यूके में आ रहे हैं, और इसके साथ जो है एनएच के साथ आप जो है ना आके आप काम करते हैं। और इसके अलावा अगर जो है आप नर्स हैं या आप कहीं पे जो है कैरियर का काम करते हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए भी ये वीज़ा है कि यहाँ पे आके आप जो है ये काम करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर आपको पता है जो आता है सारे वो प्रोफेशनल तो नहीं होते ना, मेडिकल से रिलेटेड तो नहीं होते हैं ना। तो प्रोफेशनल जो है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो ही आए, तो आप लोग नहीं आ सकते। कैरियर जो है उनका जो काम होता है बुजुर्गों को संभालना या फिर जिसको कोई डिसेबिलिटी होती है उसको संभालना, तो उनके लिए भी ये वीज़े हैं। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी। इसके बाद जी आप आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी में क्या है जी, एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हो। इसमें जो होम ऑफिस की प्रूव शुदा है वेबसाइट है, होम ऑफिस आपको प्रूव करेगी, तो आके आप जो है एनएचएस के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जी एक एम्प्लॉयर का जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, तो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपको जो है वो बुलाएंगे और उस आप उनके साथ जो है ना वो काम कर सकेंगे। तो ये तो थी जी इनकी डिटेल, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। पहले होम ऑफिस से इनको प्रूव करवाना है, उसके बाद आप एनएचएस के साथ जो है ना वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है आपका अच्छा होना चाहिए, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपको आपकी। तो ये उन्होंने ना रिक्वायर्ड किया। इतनी ज़्यादा बेशक वो हाई प्रोफाइल जो होती है वो बेशक हाई ना हो, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत आपको समझ आती हो, तो उसकी ना थोड़ी आपको ना थोड़ी नॉलेज हो कि वो सलाम दुआ करने की या फिर वो उनके साथ डील कैसे करते हैं पेशेंट के साथ, ये जो है ना ये आपको सब जो है ना होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आप कितना टाइम यहाँ पे रह सकते हैं। तो जी आप कितना टाइम रह सकते हैं जी, यू कैन अप्लाई टू एक्सटेंड योर वीजा। सॉरी, ये तो वीज़ा एक्सटेंड करने का आ जाता है। ये 5 साल का आप बता रहे हैं कि अगर आपने 5 साल के लिए अप्लाई करना है तो वो ये सारी डिपेंड करेगा कि आपने जैसे जो वो अप्लाई करना है ना उस पे सारे 3 साल के लिए या 5 साल के लिए ये आपको जो है ऑप्शन भी दी जाएगी। तो उसके लिए फीस भी डिफरेंट होगी, सारा प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सा ना डिफरेंट होगा। तो वो भी आगे चल के आपको बताते हैं कि ये क्या है। अगर ज़्यादातर जो है ये 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 5 साल का जो है वो रिकमेंड कर रही हैं आपको। हाउ टू अप्लाई, ये देखें जी आपने अप्लाई कैसे करना। तो अप्लाई करने का सारा तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आके। अगर जो है वो आप इन साइड से यूके हैं तो यहीं आगे डिटेल मैं आपको इनकी देती हूँ कि ये क्या है।
पहले इसकी देख लेते हैं कि कॉस्ट क्या है, हाउ मच इट कॉस्ट, फिर अब मैं आपको दूसरी इनकी डिटेल देती हूँ। वहीं जो है वो NHS फीस की, सॉरी बैंक डिटेल जो होती है आपकी, कि बैंक में आपके 1270 पाउंड आपकी सेफ्टी के लिए वो जमा होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो कॉस्ट बताई। और इसके अलावा अप्लीकेशन फ़ीस, अगर 3 साल की आप जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं यूके में, तो उसकी फ़ीस जो है 247 पाउंड पर पर्सन, क्योंकि ये फैमिली का और जो है वो पार्टनर का और फैमिली बच्चों का जो है साथ अगर आपने करना है तो पर पर्सन जो है 247 पाउंड जो है ना, ये 3 साल के लिए ये एक बंदे की फ़ीस है, ठीक है। और मोर देन 3 ईयर्स अगर करने हैं आपने, जैसे वो 5 साल का करते हैं, तो इसके लिए 479 पाउंड जो फीस है ना पर, तो ठीक है, ये पर पर्सन की फ़ीस है 479 पाउंड जो है ना, ये है मोर देन 3 ईयर्स, यस। इसके अलावा आ जाते हैं जो मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, वहीं 1270 पाउंड जो है आपके अकाउंट में जो है आपकी सेफ्टी के लिए ये होने चाहिए। उसके बाद जनाब आ जाते हैं के आपके पार्टनर और बच्चों का जो है इनका क्या खर्चा मर्चा है, ये भी साथ आपको बताते हैं। और साथ एक बात मैं आपको बताती, ये जो आप फीस दे रहे हो ना, यकीन करो ये जो आप फीस दे रहे हो, ठीक है ना, ये पर पर्सन की 3 साल के लिए दे रहे हो, 5 साल के लिए ये जो फीस आप पे कर रहे हो यहाँ पे, ये फीस होती है जो एजेंट जो है होते हैं ना, कि वो यहाँ पे जो आपने जितनी फीस पे करनी है, 3 साल करने के लिए करनी है, 5 साल करने के लिए करनी है, वो यहाँ पे करके वीज़ा लेते हैं, ठीक है ना। ये जो जितनी भी फीस पाकिस्तान में बन रही है, 2 लाख बन रही है, 1.5 लाख बन रही है, 2 लाख बन रही है, वो जो पे करते हैं ना आपसे 80 लाख रुपया लेते हैं, वो इस चीज़ की फीस होती है, वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर, वो जाहिर है जिनका ये काम होता है, एजेंट का जो काम होता है, उनके पास स्पॉन्सर भी होता है, वो खुद जो पर्सनली तौर पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है, या अपने रिश्तेदारों को, या कोई भी जाहिर है जिनका ये बिजनेस होता है, वो एक दूसरे को जो है ना स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा ये फीस भी पे करते हैं, जो आप 80 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 80 लाख रुपया देते हो, वो ये फीस होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अभी, तो स्पॉन्सर अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव्स है तो उसको आप पैसे भेज दें, ठीक है, और उसे बोलें कि हमें स्पॉन्सर करें। ये बहुत ही इजी चीज़ है, यकीन करें। ये देखें आपके कितने पैसे लग रहे हैं, बहुत ही कम पैसों में आप जो है वो इंग्लैंड आ रहे हैं, बजाय इसके कि अपना घर बेचना, अपनी ज़मीनें बेचनी, बिजनेस बेचना, सारा कुछ आप बेच के जो इधर आ रहे हो, सिर्फ थोड़े से पैसे लगते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर नॉलेज नहीं है लोगों को कि कैसे आना है, इसीलिए मैं डिटेल देती हूँ कि आप डिटेल देखें और यहाँ पे आएँ प्लीज़। जी आगे बच्चों का और बीवी का कैसे अप्लाई, पार्टनर का जी और चिल्ड्रन का यहाँ पे आ जाता है कि अगर जो है योर हस्बैंड वाइफ सिविल पार्टनर और मैरिड पार्टनर, अगर आपके शादीशुदा हैं तो आपका वहीं जो है वो होती है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो इंग्लिश में होना चाहिए, उनकी ID वगैरह, पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो है इनके साथ अटैच होने चाहिए। बच्चे हैं तो उनका बेफॉर्म जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो इनकी होनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा जो है यहाँ पे बोर्न होता है, यहाँ यूके में बोर्न होता है, तो वो नेशनैलिटी होल्डर नहीं होगा, मतलब यूके ब्रिटिश नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं थोड़ी पढ़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसके ये एंड पे लिखा हुआ है कि इसके लिए आप जो है डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं होगा जो यहाँ पे आपका बच्चा होगा ना। तो इसके बाद क्योंकि इसके अगर आपने यूके से बाहर सफर करना है तो तब आप जो है ना डिपेंडेंट वीजे के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अदरवाइज यहाँ का कोई थोड़ा सा प्रोसेस है वो होगा तो और आपके बच्चे को जो ना नेशनलिटी यहाँ की मिल जाएगी, वो ज्यादा इजी होता है। उसकी बेस पे जो है ना पेरेंट्स यहाँ पे उनको नेशनलिटी मिल जाती है जब यहाँ पे यूके में कोई बच्चा पैदा होता है उस बेस। और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे जो है ना के पढ़ रहे हैं तो उनको कोई जो है ना बेनिफिट सहूलत जो है ना नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक स्टार्ट में तो जब आते हो तो आपको बेनिफिट यहाँ के जो है ना वो नहीं मिलते हैं। आहिस्ता सा जो टाइम गुजरता जाता है तो आप जो है टैक्स वगैरह पे करते हो, सारा कुछ करते हो, तो वो साथ साथ आपके बेनिफिट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो आपने परेशानी होना कि बेनिफिट नहीं लग रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ी बहुत स्टार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाती हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये सारी डिटेल है। इसके बाद हम करेंगे जी एक्सटेंड योर वीज़ा, आप वीज़ा एक्सटेंड करवा। अगर जब आपका वीज़ा ख़त्म होना शुरू हो जाए, मतलब जब 3-4 माह रह जाए, तो आप कहते हैं कि हम न्यू वीज़ा जो है वो लेंगे। अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आगे करवाना है वीज़ा, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा स्विच करवाना है कि मैंने इस वीज़े पे नहीं रहना, मैंने वीज़ा स्विच करवाना है, कोई और जॉब करनी है, तो वो भी उन्होंने सहूलत दी हुई है। वो भी आप एम्प्लॉयर चेंज करके तो साथ जो है वीज़ा जो है आपका स्विच हो जाएगा, इन्होंने वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए।
वही है कि जी सबसे पहले इन्होंने डिमांड की कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपकी इंग्लिश जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या मांगा हुआ है जी, एविडेंस दैट यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग टू सपोर्ट योर सेल्फ। वो बैंक की स्टेटमेंट चाहिए 1270 पाउंड आपका, वो पार्टनर और चिल्ड्रन उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे आपका वो वाला होना चाहिए। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका है कोई अपनी कंट्री में, आपने अगर थोड़ा बहुत जो है वो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अपने साथ अपने पेपर्स के अटैच करवाना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको जो है वो ना पता हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सेम हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। पासपोर्ट आ जाता है। इसके बाद जब आपका जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, स्पॉन्सरशिप पे जो नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर आपको चाहिए। जो एम्प्लॉयर आपको जो बुला रहा है तो उसका जो है वो, जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है उसका रेफरेंस चाहिए होगा, ठीक है। वो कौन है, क्या करता है, सारा कुछ वो चाहिए होता है। पासपोर्ट, उसकी आईडी कार्ड। अगर आप आउटसाइड यूके से बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको बायोमेट्रिक चाहिए होगी, और 4 तस्वीरें साथ, 2 या 4 तस्वीरें जो है वो आपको साथ चाहिए होगी, ठीक है। और इसके अलावा टीबी टेस्ट होता है वो चाहिए होगा। तो बस यही ये चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं उन्होंने मांगा, ना कोई चीज़ें हैं, बस फीस है जो आपने पे करनी है। अब सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर करने के बाद आपने अप्लाई नो पे आ जाना है, ये चक्कर। जनाब ये तो थी जी डिटेल, वही सेम डिटेल है, वही सारा कुछ है। लेकिन मुझे सब ने कहा था कि जो है ना आप मुझे जो डिटेल से व्लॉग बना के भेजें कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है। तो वो बीच में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो है वो सबमिट करने हैं, फीस पे करनी है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। घर बैठे आप फ़ोन पे भी ये कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं है फ़ोन पे भी आप सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर ना कोई समझ आई तो कम्युनिटी में मैं मैसेज छोड़ूंगी, वहाँ पे आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टा पे कर सकते हैं बात में, कमेंट्स बॉक्स में जब व्लॉग अपलोड होगा तो वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। तीनों जगह पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी जनाब पूरी कोशिश होती है कि मैं सबको ना उनके सवालों के जवाब जो है ना वो दे दूं, जितनी हेल्प हो सके वो मैं उनकी कर दूं। और यकीन करें एक दो बंदे ऐसे भी हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट किए हुए हैं, और उनको मैंने सारे पेपर्स जो है वो सबमिट करवाए हैं। साथ हो गए तो अल्लाह करे अब उनका वीज़ा लग जाए तो जो है वो ये मेरे लिए बहुत खुशी की खबर होगी कि उनके लिए अगर उनका वीज़ा लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जनाब ये तो था जी आज का व्लॉग। और कल व्लॉग आएगा या परसों व्लॉग आएगा। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं यकीन करें इतने कम पैसों में, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने जो है ना वो देखा है, सर्च किया सारा कुछ, लेकिन मुझे इतनी जो है वो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे 20,000 में कोई कनाडा जा सकता है, वो कैसे जा सकता है। मैं फुल डिटेल सर्च करूंगी, फिर इंशाल्लाह कल या परसों मेरा व्लॉग अपलोड होगा, उस पर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग जो है कनाडा के बारे में होगा, आपने लाजमी देखना है, चेक करना है। और दिसंबर तक 3-3.5 माह का टाइम है, ठीक है, फिर ये वीज़ा ख़त्म हो जाना है। फुल डिटेल के साथ जो है ना वो कनाडा का वीज़ा जो है ना वो अप्लाई स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपके साथ मिलके जो ना वो अप्लाई करूंगी। और आपने लाजमी चेक करना है, कल या परसों व्लॉग लाजमी आएगा मेरा कनाडा के बारे में। तो मेरे ख्याल से इतना जो है वो आज का काफ़ी है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।